हेलो गाइस, आर के एप्टीट्यूड क्लास में आपका स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिजिक्स लाइट चैप्टर जो है आपका, उसमें मैं आपके लिए अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, ये आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, मतलब प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव, जो लेंस होता है कॉनकेव लेंस बोल रहे मिरर में, कॉनकेव मिरर में आपको इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लाइट चैप्टर में आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ में आप ये जान लीजिए, ये इमेज फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में एकदम निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए इस चैप्टर का जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। आज देखेंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। इसमें कई बच्चों का जो है समझ नहीं आता कि बहुत सारे बच्चों को, तो उनका जो समस्या है उसको आज मैं दूर करने के लिए लाया हूँ ये वीडियो। तो आप हमारे चैनल में अगर नए होंगे तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट। और तो चलिए आज शुरू करते हैं इसको, टॉपिक को। तो देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण द्वारा बिंब यानी कि वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब का बनना, इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्हें डिफरेंट पोजीशन, तरह तरह की जगहों पे रख के हम लोग कॉनकेव मिरर पे क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। हाउ इमेज इज फॉर्म्ड हियर, यहाँ ये हम लोग देखेंगे कैसे बना है। तो इसमें टाइप देखिए, मैं 5-6 प्रकार से इमेज को रख के बताऊंगा कहाँ कहाँ रखने पर कैसा कैसा इसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि, ठीक है, देखिए क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आपको इमेज जो दर्पण है, दर्पण यानी कि मिरर है, किसी भी दर्पण पे, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने पिछला वीडियो में आपको बता रखा है। ये हमारा P हो गया, ये हो गया C, यहाँ बीच में F होता है। डिस्टेंस बराबर होगा, P से जो डिस्टेंस F का होगा वही डिस्टेंस C से F के बीच का होगा। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से जान लीजिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। P से F का जितना डिस्टेंस है, F से C का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, बराबर बराबर होता है। पहला बात, ये डिस्टेंस आप अच्छे से जान लीजिए। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला क्या बनाया अभी मैंने, ये बना रखा है, देखिए ये जो है मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस से आप देख रहे हैं। अब ये रे एक मान लीजिए, इधर से रे एक आ रहा है, क्या आ रहा है, रे आ रहा है, किरण आ रहा है। तो किरण जो है आने के बाद, रूल क्या कहता है, कोई भी किरण जब आएगा और आने के बाद परावर्तित होकर कहाँ से पार होगा, फोकस से पार होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो रे है वो आने के बाद, परावर्तन के बाद कहाँ, फोकस से पार होगा, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 बात ये बोल रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में ये जो आपको दिख रहा है कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ठीक से मैं बना नहीं पाया, ठीक है अब बन गया, लगभग बन गया। चलिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, P हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, ये फोकस है, ये जितना डिस्टेंस है ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर इधर से कोई रे आ रही है तो ये रूल क्या बोलता है, रे जो है परावर्तित होकर, किरण जो है, ये किरण क्या होगा, परावर्तित होकर कहाँ से जाएगा, F से जाएगा। तो इसका जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो फोकस से पार होगा, ये पहला रूल है, नंबर 1 आप, है ना, ठीक से समझ लीजिए। ये रूल अगर आपको नहीं आता तो इमेज फॉर्मेशन में काफ़ी समस्या होने वाला आपके साथ। तो सबसे पहला रूल है कि कोई भी रे, चाहे कोई भी रे आए भाई, ये फोकस से ही पार होगा। ठीक है, पहला ये रूल है। दूसरा जो है, आप एक और रूल समझ लीजिए इसका। दूसरा रूल क्या है कि, दूसरा रूल है, पेन जरा ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक ये फोकस है, इमेज
ठीक है, ये दर्पण हो गया, मिरर हो गया। और क्या है, एक तो फोकस से पार हो रहा था, ये बात तो आप समझ रहे थे। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा, ठीक है। मान लीजिए इमेज यहाँ पर है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो ये लाइन कैसे है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने का क्या रूल है, जिधर से आ रही है उधर ही को रिटर्न चला जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है जो किरण, वही लाइन पे रिटर्न चला जाएगा। आप ये बात समझ ले। 2 नंबर बात क्या बोल रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पार हो रहा वो उसी लाइन पे रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। ये 2 बात है। इसी 2 बात के आधार पे अब हम आगे आपको जितना भी जो कॉन्सेप्ट है इनका 4 5 6 जो भी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला स्थिति क्या बोल रहा है, देखिए पहला स्थिति जो है आपको बोल रहा है कि जब बिंब अनंत पर हो। अनंत पर हो मतलब भाई बहुत दूर पे है, अभी अनंत पे है, पता नहीं कहाँ पर है, अनंत पर है, ठीक है। यानी कि देखिए ये आपको दिख रहा है, इमेज मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, प्रतिबिंब, सॉरी बिंब है, और बिंब क्या कहते हैं इसको, कॉनकेव मिरर, ठीक है, यानी अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पे देखिए ये दिख रहा है आपको, ये वाला क्या है, यहाँ से सी से एफ पी जो है ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, ठीक है। तो कहता क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। जब बिंब अनंत पर होता है, जब बिंब अनंत, अनंत मतलब इधर कहाँ पर है पता नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कहाँ है पता नहीं, लेकिन दूर पे है, अनंत पे है। तब प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पर फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बात को समझिए। क्या बोल रहा है कि जब कोई रे, देखिए रे आ रहा, किरण आ रहा, आने के बाद ये फोकस से पार हो रहा, ठीक है। इधर से भी रे आ रहा, आने के बाद कहाँ से पार हो रहा, फोकस से। तो ये एफ जो है ना, यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है, तो इमेज जो है एफ पर फॉर्म हो रहा है, एफ पर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, बन तो गया, अब इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, मतलब बनने के बाद ये कैसा होगा, कहने का मतलब है। तो यह वास्तविक वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा और उल्टा होगा। क्या बोल रहा है, वास्तविक माने रियल होगा, इमेज जो बनेगा रियल इमेज बनेगा। पहला बात तो वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा, जितना भी बड़ा वस्तु रहा होगा उससे बहुत छोटा, मैंने पॉइंट बराबर बन रहा भैया, यहाँ देख लीजिए बहुत छोटा बन रहा है, मैंने पॉइंट बराबर मान के चलिए, बहुत छोटा, और उल्टा बनेगा। आज आप हमेशा यह बात याद रखिएगा, अगर रियल इमेज बन रहा है तो रियल अगर इमेज बन रहा है तो वो उल्टा जरूर बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। आप ये बात याद रखना, वास्तविक बन रहा है तो फिर वो उल्टा बनेगा, माने समझ गया ना, अपराइटेट नहीं होगा, डाउनवर्ड होगा, वो इरेक्ट होगा, ठीक है। तो आप ये बात को समझ गए कि वास्तविक वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा और उल्टा कैसा बना, ठीक है। आई रिपीट, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस बात को, आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब बिंब अनंत पर हो, कहीं दूर ऐसे अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा या कहाँ बनेगा, ये आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। तो जब बिंब अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब देखिए अवतल दर्पण के फोकस पर, कहाँ पर बन रहेगा, यहाँ पर फोकस पर, यहाँ पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो यह वास्तविक बनेगा, पहला बात रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा भैया, वस्तु से बहुत छोटा माने पॉइंट बराबर बनेगा, और उल्टा बनेगा। जो रियल होगा, जो वास्तविक होगा ना वो उल्टा होगा, हमेशा याद रखना, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। तो एक बात ये फिक्स हो गया कि बिंब अनंत पर हो तो कहाँ पर वस्तु प्रतिबिंब बन रहा, फोकस पर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद वाला जो है उसको लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 नंबर 2 नंबर, चलिए स्थिति 2, जो सेकेंड स्थिति है वो क्या है, जब बिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। अब कहाँ बोल रहा है, वक्रता केंद्र ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और अनंत का मतलब इधर कहीं भी अनंत हो सकता है, सेंटर और इनके बीच में मतलब यहाँ आप मान लीजिए है। तो अगर ऐसा है ना, तो
अब ये तो मान लीजिए यहाँ पर अनंत मतलब देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल बना हुआ है ये जगह पे, ठीक है, ये मैंने बना रखा है यहाँ पर। तो जब बीम वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच, माने अनंत इधर है तो इनके ठीक बीचों बीच यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अनंत मतलब इधर कहीं भी, अनंत मतलब काफ़ी दूर है ना, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, या रखा है, सॉरी बनाया है क्या, रखा है। किस चीज़ को रखा है? बिंब को, यानी कि वस्तु को। वस्तु कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधा मनुष्य कुछ भी हो सकता है। तो इनको हमने यहाँ रखा है। अब इस कंडीशन में इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो जब बिंब को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दर्पण है हमारा, दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। कैसे बना देखिए, बता रहे हैं हम आपको कैसे बन रहा। तो यहाँ पर आपको बिंब रखा हुआ है, वस्तु है, वस्तु का जो किरण है देखिए इधर से आ रहा, रे इधर से आ रहा, रे आने के बाद मैंने बताया था कहाँ से पार होगा, फोकस से पार होगा। यहाँ पर वस्तु है, ये रे आ रहा, किरण आ रहा, आने के बाद परावर्तन हो गया, परावर्तन होने के बाद कहाँ से पार हो गया, फोकस से पार हो गया, ठीक। पहला रूल बोला फोकस से पार होगा। दूसरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, ये देखिए यहां से पार होगा और ऐसे यहां परावर्तित होगा, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में मैंने वहीं पर वापस रिटर्न चल जाएगा। अभी मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो किरण आती है वो उसी दिशा पे रिटर्न चली जाती, ये रूल है। तो इस वजह से जब ऐसा हुआ, ये देखिए ये वाला फोकस से पार हुआ और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, रिटर्न इसी पे चला गया। तो इस चक्कर में यहाँ पर पॉइंट बना कि नहीं? पॉइंट कहाँ पर बना आपने देखा है, कहाँ पर बन रहा है भाई, पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब बन गया तो ऐसे बनने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ना इमेज फॉर्म हुआ है, प्रतिबिंब बन गया है यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखा, देखिए प्रतिबिंब जो है बना हुआ है। मतलब आपको ये चीज़ बोल दिया कि यह जो किरण है आने के बाद यहाँ पर ये जो है मिट हो गया ना, एक जगह मिल रहा है, रियल में मिट किया है, तो ये रियल है पहला बात। तो ये आपको ए बी आपका क्या था, वस्तु था, बिंब था, उसका उल्टा प्रतिबिंब, ए डॉट बी डॉट, यहाँ पर बना है इमेज, प्रतिबिंब। तो आप समझ गया है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो देखिए तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है बन रहा है आपको सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ यानी फोकस। तो वही चीज़ है यहाँ पर अभी लिख रहा, जब बिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बोल रहा है, दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है। रियल में मिट किया है, रियल में मिट किया है यानी कि ये रियल है, वास्तविक है। पहला बात तो कैसा प्रतिबिंब बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। पूछा जाए कैसा प्रतिबिंब बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। और वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो वस्तु उल्टा हो जाएगा। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो वस्तु क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बस सीधा सीधा बात है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वस्तु क्या होगा, उल्टा होगा। अच्छा, दूसरा बात, वस्तु कैसा, कितना आकार क्या है, तो वस्तु जो है बिंब की अपेक्षा छोटा होता है। मतलब जितना बड़ा बिंब वस्तु था ना उससे तो छोटा बनेगा ये। तो अभी हमने क्या देखा कि जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु को रखते हैं, बिंब को रखते हैं, तो दर्पण के सामने के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, बिंब के अपेक्षा छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो गाइज आपको इतना दूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए और अच्छे से देखिए। मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो पूरा देखिए, स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ है थोड़ा समय लगेगा आपका, लेकिन आप समझ जरूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। पॉइंट नंबर अगला क्या है, 3। स्थिति 3 में क्या है, जब बिंब वक्रता केंद्र पर अवस्थित। अब की बार कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर। ये है हमारा वक्रता केंद्र, ये है हमारा फोकस, ये है पोल ध्रुव, ये हमारा मिरर है। और वस्तु को देखिए यहाँ रखा हुआ, वस्तु को कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया। वक्रता केंद्र पर रखा तो फोकस तो भाई ऐसे जाएगा,
सॉरी रे जो है, किरण जो है ना ऐसे जाएगा और कहाँ से पार हो गया, फोकस से पार हो गया। कहाँ से पार हो गया, फोकस से पार हो गया। और एक क्या बोलता है, और एक चीज बोलता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार कराना, लेकिन यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो नहीं रहा, क्योंकि खुद ही बिंब को कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ ना। तो अब जब वहीं रख दिया, वस्तु को ही वहां रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पे, तो फिर वक्रता केंद्र से तो हम एक और रे नहीं पार कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, यहाँ से आप फोकस से पार करेंगे। क्या करेंगे, फोकस से पार करेंगे। ठीक है, कहाँ से पार करेंगे, इसको फोकस से ही पार करेंगे, और ये फिर इस तरह से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, फोकस से आपको पता कोई भी किरण फोकस से होकर जाने से रिटर्न इस तरह से परावर्तित हो जाता है। होने के चक्कर में क्या हुआ ना, एक तो ये वाला लाइन था और एक ये लाइन कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। तो सेम जगह पे मिल गया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल गया, उल्टा मिल गया। ठीक है, मिला है रियल में तो वास्तविक बनेगा, रियल है, उल्टा बनेगा, और यहाँ बिंब होगा, ये बिंब लिखा गया। बिंब के आकार का होता है, मतलब जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि सेम जगह पे बन गया, वक्रता केंद्र पर ही बना है। अवस्था देखिए, वक्रता केंद्र पर वस्तु है, वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब भी बना है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ऐसे में वस्तु वास्तविक बना, उल्टा बना, और बिंब के आकार का ही बना है, माने बराबर आकार का है, सेम सेम। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए, हम आशा करते हैं। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु बनती है तो वक्रता केंद्र पर बनने पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तो होगा ही, और वास्तविक होगा, और वस्तु के बराबर होगा। बस इतना आप समझ गए। एक बार इमेज फॉर्मेशन को मैं दोबारा यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, आप अच्छे समझ जाइए, अगर किसी को दिक्कत है तो। एक तो जो रे है ऐसे आया, फोकस से गया, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर इधर से होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। इस वजह से यहाँ वस्तु से आप फोकस से ही पार करेंगे, और ये रिटर्न आएगा आपको इस तरह से, और यहाँ मिल जाएगा, तो ये आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर वाला। तो देखिए अब है स्थिति 4। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, जब बिंब, यहाँ बिंब होगा, भीम लिखा गया है, यहाँ बिंब होगा। ठीक है, तो जब बिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, अब देखिए अब कहाँ रखना है, फोकस और वक्रता। अब धीरे धीरे वस्तु जो है ना, बिंब जो है, पहले अनंत में था, है ना, अनंत से उसके बाद अनंत यानी इन्फिनिटी में था, उसके बाद कहाँ आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच आया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, उसके बाद धीरे धीरे ना घसकते घसकते यहाँ से ऐसे ऐसे कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में अब बीच में आ गया। कहाँ पर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया। ठीक है, तो माने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अब वस्तु आ गया। धीरे धीरे ना वस्तु सामने आ रहा है, अब प्रतिबिंब दूर जा रहा है। ठीक है, तो अब जो हम रखे, अब कहाँ रखे हैं वस्तु को, फोकस और वक्रता केंद्र पे रखे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र पे रखे हैं। तो अब फोकस और वक्रता केंद्र पे जब आप रखे हैं तो कैसा होगा प्रतिबिंब, जब बिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब उसी और वक्रता की तिर्य्या और अनंत के बीच बनता है। अब वास्तविक बिंब से बड़ा और उल्टा बनता है। ये लाइन देख लीजिए लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब, कहाँ क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग जल्दी से। कहाँ पर बन रहा है, बोल रहा है वक्रता की तिर्य्या और अनंत के बीच। वक्रता की तिर्य्या कौन वाला है, वक्रता का जो तिर्य्या है और अनंत के बीच बनेगा, मतलब ये यहाँ से इधर अनंत हो गया ना, तो ये यहाँ से इनके बीच में कहीं भी बनेगा। चलो पहले बनाते हैं। तो CNF क्या है, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमने रख दिया बिंब को। यहाँ रखने के बाद ये देखिए फोकस ऐसे जा रहा, जाने के बाद रिटर्न कहाँ से आएगा, फोकस रे जो है ऐसे जाने के बाद परावर्तन के बाद कहाँ से गया, फोकस से पार हुआ। एक बात समझ में आ गया आपको कि जो किरण है वो जाने के बाद दर्पण में टकराने के बाद कहाँ से पार हो रहा, फोकस से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि एक किरण तो भाई फोकस से पार हो गया। दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए, तो ये वाला जो लाइन है ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने जिधर से गया था ना उधर ही रिटर्न आ गया। ठीक है, ये बात याद रखना, ये रिटर्न इसी में। तो इस चक्कर में ऐसे जब इधर से गया तो ये रिटर्न आया, तो यहाँ पर और ये फोकस देखिए यहाँ पर जाके मिल गया। ये फोकस से आ रहा था और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम पार किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम पार किए यहाँ पर, तो यहाँ पर जाके मिल गया। ठीक है,
आप अगर समझ नहीं पाए तो देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आ रहा एक तो, और दूसरा जो है ये फोकस से आ रहा, तो कहीं पर जाके मिल रहा, यहाँ जो जाके मिल रहा, ये देखिए ये इमेज फॉर्म में क्या हो रहा, ए डॉट बी डॉट क्या हो गया, आपका इमेज बन गया। ठीक है, और यहाँ पर वस्तु को रखा गया था, तो वस्तु यहाँ पर रखे हैं, ये देखिए यहाँ पर, और इमेज बना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको आया समझ में, क्या कहाँ पर क्या हो गया, समझ में आ गया इतना। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा होने के बाद ये एक्चुअल में मीट किया, रियल में मीट किया ना, वस्तु जो है एक्चुअल में मीट किया, रियल में मीट किया यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम वास्तविक या रियल कह सकते हैं। हो गया, रियल में मीट हो गया, और इमेज यहाँ फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, इमेज यहाँ पर आपका फॉर्म हो गया, तो ये बन गया आपका इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, हो गया है, एक मिनट, थोड़ा मोटा हो गया पेन। ठीक है, मोटा लगभग, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए क्या बोल रहे थे हम कि इमेज जो है फॉर्म हो गया आपका, एक रे जो है कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी एक रे जो है आपको यह देखिए ऐसे जा रहा, और जाने के बाद ये परावर्तन के बाद फोकस से पार हुआ था, और एक रे जो है वो कहाँ से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके मिट हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर आपका इमेज बन गया। इमेज जो बना इसका क्या नाम है, ए डॉट बी डॉट। ठीक है, अब देखिए इमेज को रखा कहाँ गया था, इमेज को रखा कहाँ गया था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा। कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज को रखा है, और सॉरी इमेज बोल रहे, बिंब को रखा गया। क्या, बिंब को कहाँ रखा गया, देखिए ए और बी क्या है, हमारा बिंब है, कहाँ रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस से, है ना। अब ऐसे में इसका इमेज कहाँ बना है, तो देखिए यहाँ बना है, कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर क्या है, इधर क्या है भाई, ये है आपका अनंत है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत, कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बन रहा है हमारा इमेज। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। क्या बोला है, बोला ये है कि भाई कहाँ बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर जो है अनंत, इसके बीच में इमेज फॉर्म हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ जो बोला गया था, जब बिंब को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो रखे, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखने पे प्रतिबिंब दर्पण के उसी और वक्रता की त्रिज्या और अनंत के बीच बनता है। अच्छा, वास्तविक बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। आप ये बात जान लीजिए, क्या बोल रहा है, कैसा बनेगा इमेज, एक्चुअल रियल में मिट किया है, इमेज रियल में मिट किया है ना भाई, तो रियल में मिट किया है तो वास्तविक है, यानी कि सीधा बात है, वास्तविक होगा तो हमने बताया था उल्टा बनेगा इमेज, क्या होगा, उल्टा बनेगा। देखिए ये ऐसा सीधा है, इसका इधर उल्टा बना है कि नहीं, तो उल्टा बनेगा। अब क्या है, इसके साथ साथ वस्तु धीरे धीरे, देखिए जैसे जैसे वस्तु सामने जा रहा ना, तो प्रतिबिंब जो है ना, बिंब जो है ना बड़ा होते जा रहा, वस्तु जैसे जैसे सामने जाएगा, किसके सामने, मिरर के सामने जाएगा, तो मिरर के सामने जैसे जैसे वस्तु जाएगा उसका प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा, साइज बड़ा होते जाएगा। तो वही चीज है, ये साइज बड़ा हो रहा, अब बिंब से बड़ा होगा, यानी वस्तु से बड़ा होगा। आपको ये बात समझ में आया, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट ले लेते हैं, इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला में प्रतिबिंब 5, जब बिंब फोकस पर हो, जब बिंब फोकस पर हो तब प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर बनता है। अब देखिए यह वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा, ये हमारा मिरर है, मिरर में आपको फोकस देखिए इधर से आ रहा, फोकस आ रहा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस, ये चीज़ है। तो रे ऐसे आने के बाद तो आपको पता है कि फोकस से पार होगा, ये तो आपको पता ही है कि फोकस से पार होगा, लेकिन अब चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो यहाँ से पार करेंगे तो वो कहीं मीट नहीं करेगा उसके साथ। ऐसे कंडीशन में देखिए रे जो है ऐसे ही आया और फिर से फोकस से पार हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ फिर से क्या हुआ, फोकस से पार हो गया, तो वही इमेज यहाँ पर फॉर्म किया गया है, वही इमेज है यहाँ पर। आप देखिए कैसे हो रहा है, ये इमेज में एक रे ऐसे आया और फोकस से पार हुआ, फिर एक रे ऐसे आया फोकस से पार हुआ, तो आखिरकार मिट हो गया यहाँ पर। ये थोड़ा गलती हो गया बताने में, देखिए स्थिति 5 क्या बोल रहा है, स्थिति 5, जब बिंब फोकस पर हो,
तो जब बिंब फोकस पर हो तब प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर बनता है और यह वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, हम बता रहे इसमें कि ये फोकस से ये जो रे है देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से ऐसे जा रहा, जाने के बाद इधर चल जाएगा, यहाँ से ऐसे जाने के बाद ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अनंत पे कहीं जाके बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक मिनट, तो फोकस से ऐसे अनंत पे जा रहा, फोकस से होके अनंत पे जा रहा, फोकस से होके अनंत पे जा रहा। फोकस से जो रे आ रहा है ना, वो परावर्तन के बाद देखिए ऐसे भाग रहा, फोकस से ऐसे रे आ रहा, परावर्तन के बाद इधर भाग रहा। तो ये कहीं जाके मिट नहीं करने वाला, मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये बात आप जान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा होगा, वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा, ठीक है। जहाँ वास्तविक होगा वहाँ ना उल्टा ही होगा, सीधा बात है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट बात क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है, ध्यान दीजिए, ये आपको स्थिति 5 नहीं है, ये 6 है। जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब बिंब को कहाँ रख रहा, देखिए यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया, किसको, इमेज को, सॉरी प्रतिबिंब को। ये देखिए यहाँ रखा है। ये ऐसे रखने के बाद इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा, आपको तो पता ही है कि ये ऐसे जाएगा, फोकस से आएगा इधर, ठीक है। कहाँ से जा रहा, किधर जा रहा, एक तो यहाँ से जाने के बाद फोकस से जाएगा, ये तो फिक्स है। और ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा, लेकिन क्या ये दोनों लाइन मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। ये एक दूसरे को क्योंकि ये पैरेलल तो है, पैरेलल भी नहीं है, मतलब देखिए दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ये कहीं नहीं जाके मिलेगा। जब मिलेगा नहीं तो इमेज फॉर्म होगा कैसे, हमें तो मिलाना पड़ेगा, तभी तो इमेज फॉर्म होगा ना। तो नहीं मिलने की वजह से तो इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में इमेज बनाने के लिए ये पीछे की ओर, देखिए इसको ऐसे बढ़ाया जाएगा, पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे तो कहीं जाके मिल जाएगा ये, ठीक है, कहीं जाके मिलेगा। अब मिला, लेकिन एक्चुअल अपने से ये मिट नहीं कर रहा था, इसको मैंने ऐसे मान लिया कि ऐसे कहीं जाके मिलता होगा। रियल में तो मिला नहीं है, ये दोनों लाइन तो रियल में मिला नहीं है, लेकिन आप ऐसा मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पीछे जाके ऐसे, क्योंकि इस तरह से जा रहा ना चीज़ें, तो एक कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, तो वो मिला होगा। तो यहाँ पर जाके मिला, ठीक है। A डॉट B डॉट, यहाँ पर इमेज देखिए बन गया है इस तरह से, तो पीछे बन गया। तो दर्पण जब बोलता है, जब बिंब या बिंब है, जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बन रहा है, अब की बार पीछे बन रहा है। रियल में तो मिला नहीं था, तो वास्तविक रूप से तो मिला नहीं है। तो वास्तविक जब नहीं मिला है, आभासी है, वास्तविक नहीं मिला है मतलब आभासी है, काल्पनिक है, मान रहे हैं ऐसा। काल्पनिक होगा, आभासी होगा, तो उस समय आप याद रखिएगा वस्तु जो होगा क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। तो ये सीधा बन गया। सीधा बनने के साथ वस्तु जितना बड़ा था उससे प्रतिबिंब काफी बड़ा बन रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। ये बात याद रखोगे कि जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है, एक ही, देखिए इसमें एक ही कंडीशन है, स्थिति है जिसमें ऐसा होता है, ठीक है, बाकी में नहीं होता। तो ये अभी हम लोग देखें कि अगर आभासी बना तो आवर्धित होगा, माने मैग्नीफाइड, आवर्धित मतलब मैग्नीफाइड बिंब के अपेक्षा सीधा होगा, एक बात तो, ठीक है। तो ये आपको आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखा जाए। अच्छा, तो इसमें देखिए वो जो हम लोग जितना अभी बताया हमने, जितना देखा हमने, उसी का देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टेबल बना के दिखा रहे हैं क्या क्या हुआ इसमें। तो बिंब की स्थिति अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस F पर, और उसका जो नेचर होगा ना, साइज क्या होगा, तो वास्तविक बहुत बड़ा, बहुत छोटा और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक तो होगा बहुत छोटा और उल्टा होगा। 2 नंबर बात, वक्रता केंद्र से परे अगर बन रहा है, मतलब दूर में रखे थे ना, तो उस समय
एफ एन सी के बीच बनेगा और वास्तविक आकार में छोटा उल्टा बनेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब थोड़ा पेन मोटा हो गया। वक्रता केंद्र पर अगर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है तो प्रतिबिंब तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा होता है। वास्तविक बिंब के बराबर और उल्टा होगा। एफ तथा सी के बीच, बिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच अगर बन रहा तो उस वक्त प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, सी के से परे, और कैसा होगा, वास्तविक बिंब से बड़ा और उल्टा होगा। अच्छा, अगर एफ पर रख रहे, फोकस पर रख रहे किसको, बिंब को, तब क्या होगा, तब पर जो है अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब और वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि दर्पण के ध्रुव और फोकस एफ पर है, क्या चीज़ है, बिंब है। कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच है, ध्रुव और फोकस के बीच है। तो इस कंडीशन में दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब और आभासी आवर्धित सीधा बनेगा। ये जो टेबल है, ये टेबल जितना अभी मैंने बताया पूरा वीडियो का निचोड़ है, जो आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको ये पूरा टेबल जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में सब मिल जाएगा कि कहाँ पर कैसे बना है, मैंने बता रखा है। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से आशा करते हैं समझ में आ गया होगा जितना भी बात मैंने बताया आपको। ठीक है, ये आ रहा है समझ में। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है जरूर से कमेंट करें कि कहाँ नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, और ये वीडियो जो है इमेज फॉर्मेशन से संबंधित, कॉन्केव मिरर में कैसे बनता है उससे संबंधित वीडियो था, और लगभग ये 5-6 प्रकार का जो इमेज फॉर्मेशन होता है ये मैंने इसमें बताया आपको वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है क्या, और इस तरह का और भी वीडियो चाहिए, साइंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सब मैं आपके लिए लेके आऊँगा। एनसीईआरटी पैटर्न पे ये है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सब। तो आप ज़रूर से वीडियो को देखें, अच्छे से स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें, नोट्स वगैरह बनाएं। ठीक है, और अगर आप चैनल में नए वगैरह है, नहीं जानते थे चैनल के बारे में, तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा जो भी नोटिफिकेशन आगे होगा वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत है ज़रूर से कमेंट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।